हेलो दोस्तों भाइयों, आपको जैसे पता है कि एनटीपीसी का रिजल्ट जो आया हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा स्कैम सुनने को मिल रहा है। बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बहुत सारे टीचर्स हैं जो साथ आ चुके हैं। तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि इसके बाद ऊपर कुछ ना कुछ बताएं आपको। हम लोगों का तो थोड़ा बहुत भगवान की कृपा से सिलेक्शन हो गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त भाई हैं जिनका 80 या 85 नंबर लाने पर भी कुछ भी सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी भी पोस्ट में वो एलिजिबल नहीं हो पाए हैं। तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग मिलकर साथ आएँ। ये सिर्फ हमारे पास होने का मतलब नहीं बनता, इसमें जितने बच्चे क्वालिफाई हैं, जितने बच्चे उनके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, उन सबको पास होना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें आपको सबसे बड़ा झोल बताता हूँ। इसमें क्या है, जो भी नोटिफिकेशन आया था उसमें बोला गया था कि 7 लाख बच्चों को मौका दिया जाएगा मेंस पेपर देने के लिए। लेकिन इसमें क्या किया गया है, 7 लाख बच्चों की जगह 7 लाख रोल नंबर बना दिया गया है। 7 लाख रोल नंबर बना दिया गया है। रोल नंबर मीन्स एक ही बच्चा 5-5 कैटेगरी में पास हो रहा है। तो उसकी वजह से 2 से 3 लाख बच्चे ही पास हो पाए एग्जैक्ट, क्योंकि 7 लाख बच्चे पास करने थे, जहां की 2 से 3 लाख बच्चे ही पास हो पाए हैं और 3 से 4 लाख का इन्होंने घपला कर दिया। तो कई बच्चों का बहुत ज़्यादा नंबर आने के बाद भी वो पास नहीं हो पा रहे, क्योंकि इनकी कट ऑफ ही बहुत ज़्यादा गई है। क्या आप सोच सकते हैं कि एनटीपीसी प्री की कट ऑफ 96, बेंगलोर में 96 गई है लेवल 6 की। तो क्या आपको लग रहा है कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ बनने की कोई चांसेस है? क्योंकि ये सिर्फ प्री क्वालिफाई था। क्वालिफाई में अगर इतनी ज़्यादा कट ऑफ बन रही है तो फिर मेंस में क्या होगा? 120 में 119, 118 ऐसे कट ऑफ जाएगी, तो उसका क्या फ़ायदा हो पाएगा? कुछ भी नहीं है। हम लोगों को साथ आना पड़ेगा। ट्विटर कैंपेन चल रहा है लगातार, आप उसमें साथ लीजिए। उसमें हैशटैग RRB एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट। बच्चे रिवाइज रिजल्ट का मांग कर रहे हैं, तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है कि रिवाइज रिजल्ट आ जाए। और अभी इलेक्शन का टाइम है, तो फिर ये बात मान भी जाएंगे बहुत जल्दी, और ये हमारे साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसका सबसे मेन चीज़ यही है कि RRB एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट देंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा बच्चों के लिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है और स्कैम चल रहा है एक टाइप का ये तो एनटीपीसी का। तो आप लोगों को ट्विटर कैंपेन पे भी साथ रहना है, और सारे टीचर साथ आ रहे हैं, तो आप धीरे धीरे सब आवाज़ बुलंद करेंगे। और बहुत सारे बच्चे अभी ट्विटर कैंपेन और बाहर जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें साथ दीजिए। अगर वहाँ साथ नहीं दे पा रहे हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको आगे आकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पड़ेगा। तो आप अभी भी जाकर चेक करेंगे ट्विटर कैंपेन पे, तो उस पर एनटीपीसी का और नो वोट फॉर बीजेपी ऐसे बहुत सारे ट्विटर ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। तो उसको आप साथ देंगे तो और ज़्यादा और बहुत जल्दी इसके बारे में बहुत कुछ ना कुछ नोटिस आएगा ही। अभी एक नोटिस निकाल दिया उन लोगों ने, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन में बताया गया एग्जैक्ट वो बातें नहीं करी गई है। तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है बच्चों को। और मेंस का पेपर एक पता ही आपको, एक अगले महीने ही है, तो टाइम भी नहीं बचा है। तो इसीलिए अगर मेंस का पेपर हो गया तो कुछ भी नहीं हो सकता फिर तो इसीलिए उसको बहुत जल्दी हमें करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पड़ेगा। और जैसा कि आपको पता ही है, एनटीपीसी में 7 लाख बच्चों को बुलाने का वादा किया गया था, लेकिन यहाँ पे 2 से 3 लाख बच्चे ही पास हुए हैं। तो कई बच्चों का, जैसे और भी कई दोस्त हैं जिनका नंबर नहीं आ पाया, तो उसमें ये बहुत बड़ा नुकसान है एक तरीके का। हम सोच रहे हैं जिनका नंबर आ गया वो सोच रहे हैं कि ये हमारे लिए चलो फ़ायदा हो गया है। ये फ़ायदा नहीं है, आपको मेंस में और ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। कट ऑफ आपको पता नहीं चलेगा। जैसे आरपीएफ की कट ऑफ गई थी 119 120 में से, तो क्या पता इसमें भी इतनी ज़्यादा चली जाए, क्योंकि सीटें खाली रह जाएं। क्या फ़ायदा? सीटें खाली रह जाने का क्या फ़ायदा हो जाएगा, बता दीजिए आप लोग। अगर हम सीटें जितनी हैं उतनी ही फुलफिल नहीं हो पाएंगी तो उसका क्या फ़ायदा होगा। और अभी आपको पता है RRC ग्रुप डी का एक नोटिस आया था, जिसमें बताया गया था कि पहले 1.05 गुना, इतने गुना बच्चों को बुलाया जाता था फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन अभी जो दोबारा जो रिवाइज रिजल्ट एक नोटिस आया, उसमें बोला गया है कि इसमें सिर्फ 1.00 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो ये बच्चे वेटिंग में बैठे रहते थे वेटिंग के लिए, और वेटिंग लिस्ट आती रहती थी, अब वो वेटिंग लिस्ट भी चांसेस ये बन रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट ना आए। सिर्फ 1 गुना बच्चों को बुलाएंगे तो वही पास होकर वही जॉब पे जाएंगे। और अगर उन्होंने जॉब छोड़ दी तो वेटिंग लिस्ट किस बात की बनेगी, क्योंकि कोई बच्चा वेट ही नहीं कर रहा। जो बच्चे जाने थे वो लोग चले गए, और पीछे जो कोई बच्चा है ही नहीं जो वेट कर रहा है उस चीज़ की। तो इसीलिए ना वेटिंग लिस्ट आएगी ना कुछ भी, और सीटें फिर खाली चली जाएंगी। ये सरकार का एक नियम बन गया है
कि वो किसी ना किसी तरीके से इसमें स्कैम करती जाए। ये लोग हम लोग ये सब सह नहीं पाएंगे, ये सब उन लोगों को बहुत जल्दी सुधारना पड़ेगा, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। आप लोगों को बस साथ देना आरआरबी एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट का, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, और एनटीपीसी का जो स्कैम हुआ वो सबको पता है कि क्या हो रहा है, और आप देख ही रहे हैं कि सबके सब सर सारे सर साथ दे रहे हैं, तो हमें भी उतना ही जोश और जज्बे के साथ देना पड़ेगा उन लोगों का। हम लोग ये किसके लिए हो रहा है, ये हम लोगों के लिए हो रहा है, हमारे जैसे लोगों के लिए हो रहा है। तो बड़े बड़े जो सर हैं वो अच्छा अपने प्लेटफॉर्म बना चुके हैं, लेकिन वो अगर हम ही नहीं रहेंगे तो सर क्या कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों को भी साथ मिलकर करना पड़ेगा। तो सरकार पहले भी झुकी और इस बार भी झुकेगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों के साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता और ना ही होने देंगे हम लोग। तो आप लोग हमारा साथ दीजिए और ट्विटर कैंपेन में आप साथ रहिए। ये आप जाकर अभी जब भी मौका मिल रहा है आप ट्विटर कैंपेन पे मैसेज करते रहिए, रीट्वीट करिए, कुछ भी करते रहिए, लगे रहिए उस पर थोड़ा बहुत, क्योंकि ये सबसे मेन फोकस बन रहा है। अभी बहुत बच्चों का करियर के साथ खेला जा रहा है। तो आप लोग हमारे चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, जिससे पता चले कि हाँ इसके साथ क्या स्कैम हुआ है और क्या गलतियाँ हैं इसमें। क्योंकि जो 20:1 बुलाना था, मीन्स 20 गुना बच्चों को बुलाना था, तो वहाँ पे वो 4 से 7 गुना बच्चों को ही बुलाया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक ही बच्चे का नाम 5 लिस्ट में है। 5 लिस्ट में अगर 20 गुना बुलाए जाएंगे तो 5 गुना, तो ये 4 गुना है, 6 गुना ही बच्चे बुलाए गए हैं। एग्जैक्ट आप देखेंगे तो 4 से 6 गुना ही बच्चे बुलाए गए हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। तो हम लोग को आगे आना पड़ेगा, साथ रहना पड़ेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए, बेल आइकन को दबाएंगे तो और भी आपको इसके बारे में आगे पता चलता रहेगा। आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम लोग सब लोग मिलकर इसको और अच्छा बेहतरीन बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों।